यूकैरियोटिक कोशिकाओं की इंटरफेज अवस्था के केंद्रक में क्रोमैटिन पाया जाता है, जो कि केंद्रकीय आवरण द्वारा आवरित होता है। क्रोमैटिन कोशिकाओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो यह अवस्था, आनुवांशिक पदार्थ की यह अवस्था जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं, यह इंटरफेज अवस्था में ही देखी जा सकती है। और जब कोशिका विभाजन होता है तब क्रोमैटिन परिवर्तित होकर क्रोमैटिन से क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो ये जो क्रोमैटिन है, ये बेसिक डाइज द्वारा अभिरंजित हो जाता है और इसके अंदर डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन 1:1 रेशियो में उपस्थित है। क्रोमैटिन में आरएनए एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं। क्रोमैटिन ही कंडेंस होकर, संघनित होकर क्रोमोसोम या गुणसूत्रों का निर्माण करता है। कोशिका विभाजन के समय यह संघनित होकर या कंडेंस होकर क्रोमोसोम इससे बन जाते हैं क्रोमैटिन से कोशिका विभाजन के समय। इंटरफेज अवस्था में जो क्रोमैटिन पाया जाता है, उसमें हम स्पष्टतः दो भाग देख सकते हैं। हेटेरोक्रोमैटिन, जो कि थोड़ा अलग तरीके से अभिरंजित होता है, डिफरेंशियली स्टेन्ड होता है। डिफरेंशियली स्टेन्ड पोर्शन है और यह भाग जो क्रोमैटिन का होता है, हेटेरोक्रोमैटिन नाम का, यह संघनित ही रहता है इंटरफेज के समय भी। तो ये जो हेटेरोक्रोमैटिन पार्ट है, ये लेट रेप्लिकेटिंग होता है। इसमें लेट रेप्लिकेशन पाया जाता है एवं यह भाग ट्रांसक्राइब नहीं होता, यानी कि हेटेरोक्रोमैटिन भाग में जो डीएनए पाया जाता है, उससे मैसेंजर आरएनए नहीं बनता है। तो नॉन ट्रांसक्राइब्ड पोर्शंस हैं ये क्रोमैटिन के। हेटेरोक्रोमैटिन सेंट्रोमियर के चारों ओर पाया जाता है। बार बॉडी हेटेरोक्रोमैटिन भाग होता है। हेटेरोक्रोमैटिन के अलावा जो क्रोमैटिन का भाग होता है, उसे यूक्रोमैटिन कहते हैं। यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, यानी कि यूक्रोमैटिन भाग में जो डीएनए पाया जाता है, उससे मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। यूक्रोमैटिन भाग असंघनित अवस्था में पाया जाता है, इंटरफेज या नॉन डिवाइडिंग फेज में। केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें हम क्रोमैटिन की, तो डीएनए सर्वाधिक इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोनेंट होता है क्रोमैटिन का, और डीएनए का सेंट्रल रोल है, केंद्रीय रोल प्ले करता है हेरिडिटी कंट्रोल में। डीएनए को पिकोग्राम में मेजर किया जाता है और 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। बहुत सूक्ष्म मात्रा है यह। प्रत्येक स्पीशीज में each species has a characteristic content of DNA which is constant in all the individuals of that species. प्रत्येक स्पीशीज का एक स्पेसिफिक डीएनए कंटेंट पाया जाता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक रैदर हम कहते हैं, विशिष्ट डीएनए की मात्रा पाई जाती है प्रत्येक स्पीशीज में, और यह मात्रा स्थिर होती है सभी इंडिविजुअल्स में। उसी स्पीशीज के सभी इंडिविजुअल्स में यह मात्रा कांस्टेंट होती है और इसी मात्रा को हम सी वैल्यू कहते हैं। यूकैरियोट प्राणियों में रैदर डीएनए कंटेंट की मात्रा अधिक होती है प्रोकैरियोट की अपेक्षा। हिस्टोन बेसिक प्रोटीन होते हैं और इनमें आर्जिनिन एवं लाइसिन बहुतायत में पाया जाता है। आर्जिनिन एवं लाइसिन शरीर के फिजियोलॉजिकल पीएच पर कैटायनिक होते हैं और ये एनायनिक न्यूक्लिक एसिड के साथ इंटरैक्ट
करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिकली। तो इस प्रकार हिस्टोन जो कि बेसिक होते हैं डीएनए के साथ टाइटली बाउंड हो जाते हैं और डीएनए की प्रकृति एसिडिक होती है। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो 5 प्रकार के हिस्टोन पाए जाते हैं यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में, H1, H2A, H2B, H3 and H4. H1 is present only once per 200 base pairs of DNA. डीएनए के प्रत्येक 200 बेस पेयर पर एक H1 पाया जाता है और H1 प्रोटीन बहुत ही लूजली एसोसिएटेड होता है डीएनए के साथ। यहाँ हम देख सकते हैं न्यूक्लियोसोम की संरचना। ये हम देख सकते हैं हिस्टोन मॉलिक्यूल्स किस का एक क्लस्टर बना हुआ है और डीएनए का जो तंतु है किस तरह से घुमाव ले रहा है इस ऑक्टामर पर। ये हिस्टोन 1 है। इस ऑक्टामर में कोर प्रोटीन्स पाए जाते हैं H2A, H2B, H3, H4 और डीएनए का वो भाग जो दो न्यूक्लियोसोम्स यूनिट को जोड़ता है उसे हम लिंकर डीएनए कहते हैं। न्यूक्लियोसोम्स आर द fundamental packing unit particles of the chromatin and give chromatin a beads on a string appearance in electron micrographs taken after treatments that unfold higher order packing. The nucleosome beads can be removed from long DNA string by digestion with enzymes that degrade DNA such as bacterial enzyme micrococcal nuclease. न्यूक्लियोसोम फंडामेंटल पैकिंग यूनिट हैं क्रोमैटिन के और न्यूक्लियोसोम की वजह से क्रोमैटिन बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग मतलब मोती सदृश संरचनाओं जैसा दिखाता है, दिखता है, नजर आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स में। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम एक डिस्क शेप पार्टिकल है जिसका व्यास लगभग 11 नैनोमीटर है एवं हाइट लगभग 5.7 नैनोमीटर है और प्रत्येक न्यूक्लियोसोम में 2 copies of each 4 nucleosome histones H2A, H2B, H3 and H4 are found. The histone octamer forms a protein core. Histone octamer protein core बनाता है और प्रत्येक जो हिस्टोन ऑक्टामर है उसके चारों ओर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स घुमाव लेता है और ये जो डीएनए हेलिक्स जो लिपटा रहता है न्यूक्लियोसोम के चारों ओर वो 146 बेस पेयर लंबा होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम मोती प्रत्येक न्यूक्लियोसोम अगले न्यूक्लियोसोम से एक लिंकर डीएनए द्वारा जुड़ा होता है जो कि 54 बेस पेयर लंबा होता है और एक
इसके साथ H1 हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होता है। डीएनए 2 कंप्लीट टर्न्स लेता है, घुमाव लेता है प्रत्येक हिस्टोन ऑक्टामर पर। न्यूक्लियोसोम प्रत्येक 200 न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर पर रिपीट हो जाता है। माइटोटिक क्रोमोसोम मतलब जब क्रोमोसोम्स जब माइटोटिक अवस्था में पाए जाते हैं तब वो ट्रांसक्रिप्शनली इनर्ट होते हैं। जब क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन चल रहा होता है, ये जब क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं तो आरएनए सिंथेसिस रुक जाता है। थैंक यू।